अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वेरिएशंस इन जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल अलीलिज्म। तो मल्टीपल अलीलिज्म क्या कहते हैं, यानी कि मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील का क्या मतलब है, यानी कि वैसे नॉर्मली क्या होता है कि दो अलील होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। दो होते हैं, जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म होती है एक रिसेसिव होती है। तो मोस्टली दो होती हैं, लेकिन अगर मोर देन टू हो तो हम इसे कहेंगे ये मल्टीपल अलील्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलीलिज्म, यानी कि मोर देन टू कॉपीज ऑफ जीन की दो से ज्यादा कॉपीज हों तो उसे हम कहेंगे वो मल्टीपल अलीलिज्म या मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। कैसे? तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्लड ग्रुप के अलील। अब जैसे तीन अलील होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, एक होता है IA, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, एक ये अलील होता है, दूसरा IB ये होता है, और तीसरा रिसेसिव आई, स्मॉल आई, ये होता है। तो ये तीन अलील हैं एक ही जीन के फॉर ब्लड ग्रुप के लिए। तो ABI सही है, मतलब कि IA IB और स्मॉल आई, या इसे हम जो है वो इस तरह से भी लिखते हैं, और IO इस तरह से भी लिखते हैं। तो यानी कि ये तीन है, जिनमें से ये जो दो फॉर्म्स हैं इन्हें हम डोमिनेंट फॉर्म कहते हैं, और ये वाली जो फॉर्म है इसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो एक रिसेसिव और दो डोमिनेंट फॉर्म है, टोटल तीन अलील हैं एक ही जीन के, मोर देन टू हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन को हम कहेंगे मल्टीपल अलीलिज्म। अब यानी कि इसमें कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप बनते हैं, तो यानी कि अब अलील ज्यादा है तो किसी भी ऑफस्प्रिंग के पास उसके पेरेंट से इन तीन में से कोई भी दो आएंगे। यानी कि अब किसी के पास भी ये तीन नहीं होंगे, एक पेरेंट से एक आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा आएगा, इन तीनों में से कोई भी दो आ सकते हैं। तो वो कौन से आ सकते हैं, किस तरह के जीनोटाइप्स होंगे और कितने जीनोटाइप्स होंगे, फिनोटाइप कितने बनेंगे, तो ये थोड़ा हम देखते हैं। यानी कि अब अगर हम देखें, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, उसके पास एक पेरेंट से डोमिनेंट, दूसरे पेरेंट से भी डोमिनेंट अलील फॉर A आ सकता है, तभी इसका ब्लड ग्रुप A होगा। तो इसे हम कहेंगे ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। अब और इसका ब्लड ग्रुप A होगा अगर एक पेरेंट से डोमिनेंट अलील आ जाए और दूसरे पेरेंट से रिसेसिव आ जाए, तब भी ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा, लेकिन इसे हम कहेंगे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, ये हो गया। अगर एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप B है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप B, क्या उसके जीनोटाइप होंगे, तो उसके पास एक पेरेंट से B डोमिनेंट अलील और दूसरे से भी डोमिनेंट अलील आ सकता है। तो एक तो ये दोनों पेरेंट से जब डोमिनेंट अलील आएंगे तब क्या होगा, इसका जीनोटाइप जो होगा वो जीनोटाइप ये होगा कैपिटल I विथ B, कैपिटल I विथ B, और इसे हम कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप B है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, इसके पास एक पेरेंट से डोमिनेंट B और दूसरे पेरेंट से स्मॉल रिसेसिव फॉर्म आ जाए, तो इसमें ये होगी फिर से हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट फॉर्म, सही है। तो कितने जीनोटाइप बन चुके हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीनोटाइप यहां पर बन चुके हैं, 2 3
4। क्या और भी जीनोटाइप बन सकते हैं, देखते हैं। तो यानी कि अगर एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि इसके पास एक पेरेंट से कैपिटल ए वाला एलील आया है और दूसरे से कैपिटल बी यानी कि आई बी आया है, तो इसके पास ये एक अलग जीनोटाइप है। ये कोडोमिनेंस कंडीशन है जिसे हम कोडोमिनेंस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यानी कि एक और जीनोटाइप हो गया, ठीक है, ए बी एक और जीनोटाइप हो गया। तो मतलब कितने जीनोटाइप हो गया अब, 4, और ये 5वां जीनोटाइप। और देखते हैं, एक पर्सन है, अगर पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ, अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, इट मीन्स कि उसके पास एक पेरेंट से भी रिसेसिव एलील आया है, दूसरे से भी रिसेसिव आया है, तो यानी कि इसके पास ना तो एंटीजीन ए बनेगा ना एंटीजीन बी बनेगा, तो ये जो पर्सन होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ओ के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 6 यानी कि 6ठा जीनोटाइप। तो टोटल इस मल्टीपल एलिलिज्म में 6 जीनोटाइप बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, यानी कि ये फाइनल है। कितने जीनोटाइप होंगे, 6 जीनोटाइप। या तो ये दो होंगे, होमोजाइगस फॉर ए, हेटेरोजाइगस फॉर ए, होमोजाइगस फॉर बी, हेटेरोजाइगस फॉर बी, बोथ कोडोमिनेंस कंडीशन ए बी, बोथ रिसेसिव कंडीशन, नन ऑफ द जो है वो मतलब के एंटीजन अपीयर होगा इसमें से, नो वन अपीयर ऑन द आरबीसीज, तो कोई भी अपीयर नहीं होगा। अब जैसे इसमें होता क्या है, ये हमने तो यहाँ पर यानी कि ये हम जीनोटाइप डिस्कस कर रहे हैं ना, जीन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, तो यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, आर बी सीज जो होते हैं हमारे, आर बी सीज, तो उन पे जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो वैसा एंटीजीन वहां पर बनता है। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे आरबीसीज पे एंटीजीन ए होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे आरबीसीज पे एंटीजीन बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे आरबीसीज पे एंटीजीन ए बी बोथ होंगे, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो यानी कि हमारे आरबीसीज पे कोई भी एंटीजीन नहीं होगा, मतलब ना ए होगा ना बी होगा। तो ये 6 टाइप के जीनोटाइप जो है वो बनते हैं इस कंडीशन में। अगर हम देखें फिनोटाइप कितने बनते हैं, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप्स कितने होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कितनी, मतलब अगर जीनोटाइप 6 हैं तो क्या फिनोटाइप भी 6 होते हैं, तो वो हम चेक करते हैं। फिनोटाइप कितने, एक फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए है, तो एक ब्लड ग्रुप ए, यानी कि अपीयरेंस क्या हो रही है कि एंटीजन ए ही सिर्फ मौजूद है, सही है, आरबीसीज पे, तो ये एक अपीयरेंस है, तो ये एक फिनोटाइप है। तो यानी कि दोनों कंडीशन में यही होगा, अगर हेटेरोजाइगस है तो भी ए होगा और अगर होमोजाइगस है तो भी ए होगा। यहां पर अगर हम देखें बी, तो यानी कि ब्लड ग्रुप जो हमारा होगा वो होगा बी, मीन्स के हमारे सेल्स पे क्या अपीयरेंस होगी, एंटीजन बी, एंटीजन बी होगा, तो ये दूसरी अपीयरेंस हो गई फिनोटाइप, दूसरा फिनोटाइप। अब होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो लेकिन फिनोटाइप बी ही आएगा। उसके बाद थर्ड ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी दोनों, यानी कि ये एक तीसरा है कि एक अलग अपीयरेंस है कि हमारे आरबीसीज पे एंटीजन ए भी मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है, ये उन दोनों से एक अलग फिनोटाइप, एक अलग एक्सप्रेशन है। और चौथा ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए ना बी, तो ये एक अलग अपीयरेंस हो गई। तो यानी कि फिनोटाइप कितने होते हैं, 4। तो जो मल्टीपल एलिलिज्म कंडीशन है इसमें टोटल 4 जीनो मतलब 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप होती हैं, 4 फिजिकल अपीयरेंस होती हैं। और इसमें क्या होता है, और इसमें हम ये यानी कि अगर हमें पेरेंट के ब्लड ग्रुप्स का जीनोटाइप वगैरह ब्लड ग्रुप पता होता है, तो उसके बाद अगर उसका हमें जीनोटाइप पता हो तो फिर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या होगा, यानी कि जैसे हम एक क्रॉस। तो अब यहाँ पर देखें हम ले रहे हैं, यानी कि एक हम पेरेंट्स यहाँ पर ले रहे हैं और उनका क्रॉस करवा रहे हैं ताकि हम देखें कि हमारे पास
क्या जो है वो इनके ऑफ स्प्रिंग आते हैं, क्या उनके हमें मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या मिलती है, क्या हम परसेंटेज वगैरह का जो है ना वो अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं। अब जैसे हम ले रहे हैं एक हेट्रोजाइगस पेरेंट फॉर ए ब्लड ग्रुप क्रॉस विथ हेट्रोजाइगस पेरेंट फॉर बी ब्लड ग्रुप। अब ये दो हमारे पास पेरेंट है, अब इनके क्या होंगे, गैमिट्स बनेंगे, इनके बनेंगे गैमिट्स। इसके गैमिट जो बनेंगे वो एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल, ये बनेंगे। और इसके जो गैमिट्स बनेंगे वो कैपिटल बी और ये वाले बनेंगे। तो इसको अगर हम यूनिट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करें तो यहाँ पर यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें, एक पेरेंट को हम एक तरफ रखते हैं यानी कि कैपिटल ए स्मॉल, ये एक पेरेंट हमने लिया, दूसरा कैपिटल बी और ये हमने दूसरा पेरेंट लिया। अब इसको अगर हम क्रॉस करवाएं तो ये क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये क्या होगा, कैपिटल बी और स्मॉल आई, ये क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल आई, और ये क्या होगा, स्मॉल आई स्मॉल आई। तो यानी कि एक हमारे पास इसमें बनेगा एफ, ये हमारे पास F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में एक हमारे पास आ रहा है ब्लड ग्रुप ए बी वाला ऑफ स्प्रिंग, एक हमारे पास आ रहा है ब्लड ग्रुप बी वाला ऑफ स्प्रिंग, एक आ रहा है ब्लड ग्रुप ए वाला और एक ओ वाला। तो यानी कि अगर हम यहां से हम परसेंटेज में करें तो इट मीन्स के 25% पॉसिबिलिटी है अगर पेरेंट उसके हेट्रोजाइगस हैं फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड बी, तो 25% पॉसिबिलिटी है कि उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो ए बी, और 25% पॉसिबिलिटी है उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए होगा, 25% उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा, और 25% उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ये हमें जब जीनोटाइप पता हो तो प्रोबेबिलिटी हम अंदाजा लगा सकते हैं, हमें पता चल सकता है इस यूनिट स्क्वायर से। तो आप मुख्तलिफ क्रॉसेस करें, यानी कि अब जैसे होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी को क्रॉस करवाएं, तो इस तरह से डिफरेंट आप क्रॉसेस करें और फिर आप यूनिट स्क्वायर बनाएं और फिर देखें क्या परसेंटेज आती हैं, आगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग की होगी और उनके क्या क्या ब्लड ग्रुप्स आएंगे। तो इस तरह से यानी कि मल्टीपल अलीलिज्म में बस यही है कि मोर देन 2 अलील हो तो उसे हम मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं। और हमारे पास एग्जांपल हमारा ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप में हमारे पास 3 हैं, यानी कि ए बी और रिसेसिव है उसका, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ होता है। तो ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है मल्टीपल अलीलिज्म को। थैंक यू।